एक चीज़ और जैसे कि पूरी शंकराचार्य जी हैं, गुरुजी हैं, उन्होंने कुछ वीडियोज़ में कई सारी बातें की थी जो लोगों ने मतलब 2 चीज़ों को जोड़ के देखा है। एक तो वो बता रहे थे कि बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, जिसके लिए वो कार्यरत हैं, सभी हिंदू, सभी सनातनी कार्यरत हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत में आमूल-चूल परिवर्तन आने वाले हैं, प्रकृति के पंच तत्व बदलाव करने वाले हैं, ऐसी चीज़ें कई सारी वीडियोज़ हैं। तो कई लोग उसे एक उड़ीसा में आपको पता होगा हाल ही दिनों में एक ग्रंथ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है भविष्यवाणी का ग्रंथ नाम से। आपने भी ज़रूर से सुना होगा सोशल मीडिया पे, जिसमें भी बताया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा बहुत जल्द। तो उसके ऊपर अगर आपको कुछ जानकारी हो तो ज़रूर से बताइए। क्योंकि जैसे मैंने देखा है हमारे जो पुराणों में है काफ़ी ज़्यादा जो आजकल हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें मिक्स हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें भ्रामक डाल दी गई हैं। तो युगों की गणना और इन सब चीज़ों में भी मिक्सर हो गए हैं, तो इसके ऊपर अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो ज़रूर से बताइए? देखिए, सबसे पहली बात है मैंने आपको बताया कि गुरुदेव एक ब्रह्मास्त्र के रूप में, एक ऐसे शस्त्र के रूप में मुझे प्राप्त हुए, जिसकी जो अंतिम शस्त्र है, गुरुदेव, गुरु। अब अगर शास्त्रों में व्याख्या देखें गुरु की, तो गुरु के बारे में लिखा हुआ है कि मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, सारे पुराण पढ़ ले, सारे उपनिषद पढ़ ले, जप, तप, व्रत, दान, पुण्य, कर्म, तीर्थ, दान, यज्ञ, सब कुछ व्यर्थ है अगर आपका कोई गुरु नहीं है। और आगे कहा गया कि प्रामाणिक गुरु नहीं है। प्रामाणिक गुरु की परिभाषाएँ हैं जो बहुत सरलता से प्राप्त है हमारे पास। पहली कि अंतिम निर्णायक वो होगा जो सन्यास अथर्ववेद 11 7 16 मनुस्मृति 12वां अध्याय 112 से 114 में यही विवरण है कि वो जो है निवृत्त हो चुका हो सांसारिक जीवन से, गृहस्थ आश्रम से वो हटा हो। दूसरा, वो परंपरा से हो। भगवत गीता 4:2 में भगवान ने कहा ज्ञान मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ और 3:16 में भी परंपरा से प्राप्त होने वाला जो चक्र से प्राप्त होने वाला जो सिद्धांत है उनको फॉलो करना चाहिए कहा गया। छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कई जगह वर्णन है कि स्वाध्ययन ना करें, परंपरा प्राप्त आचार्यों के पास जाकर के उनके सानिध्य में जाकर के अध्ययन करें। अब मान के चलिए गीता प्रेस गोरखपुर के जो आज स्वामित्व है जिसके पास, वो अच्छे व्यक्ति हैं। मगर ये क्या ज़रूरी है कि कल को कोई किसी अन्य के हाथ में ना आ जाए और गीता प्रेस गोरखपुर में कोई 2 श्लोक छाप दिए जाएँ, बढ़ा करके या घटा दिए जाएँ, तो आपके धर्म का निर्णय वाला कौन हुआ फिर? गीता प्रेस को चलाने वाला। तो क्या आप ये बात स्वीकार करेंगे मेरे धर्म को चलाने वाला कौन है, निर्णय करने वाला? तो फिर कौन है? आजकल हम धर्म रक्षकों से भी अगर बहुत सारी बातें करें कि भई ज़्यादातर जो ऐसे कई गुट बने हुए हैं, कई ऐसी संस्थाएँ चल रही हैं, संघ चल रहे हैं, जिसमें कहा जाता है हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रवादी भी कहते हैं कुछ अपने को। तो उनसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हो? तो बड़े गौरव के साथ कहेंगे कि हम भई धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो धर्म वहाँ आपका क्या है धर्म कहाँ से सुनिश्चित हो रहा है? तो शायद वो कुछ ग्रंथों के नाम लेंगे। हम वेदों के द्वारा प्रतिपादित होने वाले धर्म की रक्षा कर रहे हैं। भगवत गीता के द्वारा प्रतिपादित होने वाले धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब उनसे ये पूछोगे वेदों के अर्थ तो कई किए गए हैं। आर्य समाज का अर्थ अलग है, इस्कॉन का अर्थ अलग है और शंकराचार्य का अर्थ अलग है। किस धर्म की बात आप कर रहे हो? तो यहाँ वो अटक जाएँगे। गीता के अर्थ तो कई हैं, इस्कॉन की गीता अलग है, आर्य समाज की गीता अलग है, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता अलग है, कुछ और भी गीताएँ हैं, ज्ञान गंगा है, कबीरपंथी उसको भी धर्म बना लो। इसका अर्थ ये है जब वो यहाँ पर अपने हाथ ऊपर करेंगे कि हमें नहीं पता इसमें से कौन-सी किताब चुननी है और अगर चुननी है तो क्यों चुननी है? ये भी आपको बताना पड़ेगा। आपने अगर एक किताब को पकड़ा, तो क्यों पकड़ा? आर्य समाज को ही पकड़ लीजिए, हमें ये बता दीजिए इसको क्यों पकड़ा जाए? तो यहाँ पर उनके हाथ खड़े। इसका अर्थ क्या है कि आपको खुद नहीं पता है कि हम किसकी रक्षा कर रहे हैं और हम जो है हिंदुत्व का बाजा बजा रहे हैं। अब हिंदुत्व का डंका पीट रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम भी डाउटफुल हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, मगर क्योंकि हम उन चीज़ों को मान रहे हैं इसलिए तुम भी मानो। तो ये क्या है? अपनी केवल वर्चस्वता सिद्ध करना चाहते हैं। हमें खुद नहीं मालूम है कि हमारा धर्म है क्या? मामा की लड़की से विवाह होता है कि नहीं होता है? पूर्वांचल में होता है, इधर नहीं होता है। उनको नहीं पता मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ममेरी, फुफेरी, चचेरी बहनों से विवाह नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सभी बहनें हैं। विवाह नहीं कर सकते इनसे, उनको नहीं पता, हो जाता है, हिंदुओं में भी हो जाता है।
अच्छा, मांस नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए? अगर हम कहें हमारे धर्म के बारे में कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो भाई कई जगह बलि चल रही है, कई जगह वो प्रथा है वहाँ की। तो अब या तो मांस ना खाने वाला हिंदू है या फिर वो बलि चढ़ाने वाला हिंदू है। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि विषम अथवा विशेष परिस्थितियों में अथवा प्रवृत्ति से निवृत्ति के लिए मांस खाने की छूट दी गई है। उस छूट को लोगों ने अपना अधिकार समझ लिया है। जैसे कि आप बीमार हैं, आपके प्राणों की रक्षा की आवश्यकता है, तब ये कहा गया कि ऐसा-ऐसा आप कर सकते हैं। मगर उसके लिए वो विधि बताई गई कि तब भी अगर करो तो ऐसे-ऐसे करना। अब वो जो आपको छूट दी गई, आपने समझ लिया यही मेरा अधिकार है, तो आप रोज कर रहे हो फिर उसको। तो छूट को अधिकार मान करके कर रहे हो। तो ये चीज़ लोगों को नहीं पता है। तो ये जो भ्रम फैले हुए हैं धर्म के बारे में कि धर्म सुनिश्चित कहाँ से होगा, ये इसलिए फैले हुए हैं कि लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा जो धर्म है वो परिभाषित होता है गुरु गोविंद और ग्रंथ के सामंजस्य से। इसमें से एक भी स्तंभ आप हटा दोगे, गुरु का स्तंभ या गोविंद का स्तंभ या ग्रंथ का स्तंभ, तो आपका वो धर्म धर्म नहीं होगा, वो कुछ और ही हो जाएगा। गुरु कैसे वेरीफाइड होगा? शास्त्र से और गोविंद से। ऐसे गोविंद की बात करें जो सच्चित आनंद का विषय हो और परंपरा प्राप्त ग्रंथों का आलम्बन ले। अगर गुरु को रख दें, गोविंद को हटा लें, तो गोविंद को सत्यापित कौन करेंगे? शास्त्र और गुरु। वो मिलकर बताएंगे हाँ भाई ये गोविंद है। अब किसी के पास घर पे आ जाए भगवान श्री कृष्ण के रूप में, कोई मायावी शक्ति आ जाए, भगवान स्वयं आ जाए और वो कहने लगे कि भाई ऐसा करो, कल से तुम जो है अवैधिक हो जाओ, वेदों का विरोध करने लगो, तो हम किसकी बात मानेंगे? भगवान श्री कृष्ण की या फिर परंपरा प्राप्त हमारे जो वेद है उनकी? तो वेदों से तो हमको भगवान श्री कृष्ण का पता चला है। इसका अर्थ है हम ये मानेंगे कि कोई बहरूपिया आया था हमारे घर पे, यही तो मानेंगे। हमने अभी एक नियम था ना, ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। तो जब वो आपके दरवाजे पर आकर के वो कुछ ऐसा कर रहा है, तो फिर हम उतने अंश में ये नहीं मानेंगे कि ये वही ईश्वर है जिसकी हम पूजा करते हैं, यही तो कहेंगे। जैसे कि सपोज दैट एक उदाहरण है बहुत अच्छा कि हमने कहा ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। तो वहां पर ये हुआ कि हनुमान जी जो थे वो ब्रह्मचारी थे, तो क्या हनुमान जी विवाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसका इसका रिफ्यूटमेंट क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप लिया तो उसमें से एक चेहरा हनुमान जी का भी है और भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,000 विवाह किए, कई विवाह किए। तो इसका मतलब अगर उनके पास वो चेहरा है तो हनुमान जी ने भी वहां पर विवाह किए। तो अब इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भगवान तो सब कुछ कर रहे हैं, भगवान विवाह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर जब भगवान विवाह करेंगे तो हम उन्हें हनुमान नहीं कहेंगे। ये हमारे वो है सीमा कि जब भगवान विवाह करेंगे तो हम उन्हें हनुमान नहीं कहेंगे। जब भगवान एक से ज्यादा विवाह कर लेंगे तो हम उन्हें राम नहीं कहेंगे। राम तो वही है जिसने एक ही शादी की थी। ये बात है। भगवान सीमित नहीं है, उन्हें प्राप्त करने के लिए जो नियम है वो हमारे सीमित है, तो हम उन्हें राम नहीं मानेंगे। तो अब बात ये आ जाती है कि गुरु गोविंद और ग्रंथ के सामंजस्य से जो हमें धर्म प्राप्त होता है वो होता है। ये बात लोगों को मालूम ही नहीं है। तो अब ये वही बात मैं कह रहा था कि जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ हमारे लिए प्रमाणिक वही हो सकते हैं जो हमें परंपरा प्राप्त गुरुओं से प्राप्त हों, जो उसमें मोहर लगाएं कि ये आपके लिए सत्यापित है, ये आप पढ़ सकते हो। वही हमारे लिए वेरीफाइड है। हम किसी पब्लिकेशन कंपनी या किसी उस पे किसी तंत्र पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हमें भरोसा है हमारे परंपरा से। और जो लोग ये कहते हैं भाई हम परंपरा प्राप्त गुरुओं को नहीं मानते, वो ये बता दें कि वो वेदों को कैसे मानते हैं, उनको वेद प्राप्त कैसे हुए। आर्य समाज है, उनके पास जो उनकी गुरु परंपरा है 2 से 3 पीढ़ी पहले तक की परंपरा है। मैं कहता हूँ 5 होगी, मगर वो खुद कहते हैं कि वेद तो हमारे 5000 साल पुराने हैं। उनको कैसे प्राप्त हुए वेद? वेदों के वो श्लोक जिनका उन्होंने अर्थ किया, उनको सपने में आए थे, भगवान ने दर्शन दिए थे, या फिर उनको परंपरा प्राप्त गुरुओं से प्राप्त हुए? तो परंपरा प्राप्त गुरुओं से आपको जो वेदों के श्लोक प्राप्त हो रहे हैं, आप उस पर विश्वास कर रहे हो, ये वैदिक है। मगर जब अर्थ करना है तो अपना एक नया अर्थ उसको दे रहे हो। तो परंपरा का आलम्बन लिए बिना आप भी नहीं हो,
किसी का अस्तित्व ही नहीं है। परंपरा का आलम्बन लिए बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। मगर जब उसको ठोस ठोस रूप से कहा जाता है तो मैं कहता हूँ नहीं मानूंगा परंपरा के नियम को। तो हमारे जो ग्रंथ हैं वही प्रमाणिक, जो हमारे परंपरा प्राप्त आचार्य मोहर जिस पर लगा दें, सत्यापन कर दें, ये आपका ग्रंथ है, ये आप पढ़िए। वो कह दें इस्कॉन की गीता जाके पढ़ो, परंपरा प्राप्त आचार्य, हम जाके इस्कॉन की गीता पढ़ेंगे। वो कह दें कि जाके गीता प्रेस गोरखपुर की वो वाली किताब पढ़ना, वो ना पढ़ना, तो हम यही करेंगे। गीता प्रेस गोरख हालांकि गीता प्रेस गोरखपुर एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और उसके पास ऐसा नहीं है, मगर फिर भी एक बात कहूंगा कि हमारे पास अंतिम विकल्प हमें मालूम होना चाहिए कि मनुस्मृति में साफ वचन है, धर्म में संशय होने पर किसके पास जाना है। और इस चीज का उदाहरण भी दिया है कि प्रभु श्री राम जब जन्म लेते हैं तो किसके पास जाते हैं? वशिष्ठ के पास। भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो किसके पास जाते हैं? गुरु सांदीपन के पास। तो गुरु के बिना कौन है? कोई नहीं है गुरु के बिना। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सांदीपन जी वाला वो आया है, इसमें मुझसे किसी ने यूट्यूब पर आकर के कमेंट किया था कि भाई इसका मतलब ये है कि वो अगर ज्ञान लेने गुरु के पास गए तो इसका मतलब ये है कि उन्हें सब कुछ पहले से पता नहीं था। अगर वो गुरु के पास ज्ञान लेने गए तो उनको इसका मतलब ये है कि सब कुछ पहले से पता नहीं था। तो मैंने उनको, हालांकि इसका जो अर्थ है वो ये है कि भगवान ने व्यवहारिक रूप से आपको ये दिखाया कि देखो मैं भी जब मनुष्य रूप में आता हूँ तो मैं भी इन मर्यादाओं का निर्वाह तो मैं करता ही हूँ। ये मनुष्य की मर्यादा है, अगर वो चाहे तो ना भी करें, मगर वो उन्होंने मर्यादा स्थापित की। भगवान श्री राम ने तो की ही ना। रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म का साक्षात जीता जागता स्वरूप है। उन्होंने गुरु के पास जाकर के मर्यादा दिखा दी कि आपको गुरु के पास जाना ही है, परंपरा प्राप्त गुरु। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो बोले कि उस दिन भाई प्रकट हुए थे, उस दिन वो जन्मे थे। तो मैंने कहा इसका मतलब उसके पहले वो प्रकट नहीं थे, इसका मतलब उसके पहले वो नहीं थे अस्तित्व में जो आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हो। इसका अर्थ क्या हुआ? वो सदैव से थे, हैं और रहेंगे। व्यवहारिक रूप से लीला रूप में उन्होंने हमारे सामने ये तब किया, तो जब हम उन्होंने व्यवहारिक रूप से हमारे सामने ये किया तो हम उन चीजों को अपने लिए ग्रहण करते, कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं। अगर हम ऐसा हो कि भगवान पहले थे हमेशा से, तो हम कभी उनका जन्मोत्सव, कभी उनकी जन्माष्टमी ना बनाए उस हिसाब से। तो ये सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर के गुरुदेव जो हैं परंपरा प्राप्त आचार्य, जो हमारी जो पूज्य गुरुदेव जिसमें का मुझे सानिध्य प्राप्त है, ये परंपरा के लिए श्लोक जो है वो आता है, नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो ये पूज्य गुरुदेव जो शंकर परंपरा है, यही सनातन धर्म की सार्वभौम गुरु परंपरा है। सार्वभौम, जिसके नीचे आर्य समाजी भी खड़ा हो सकता है अगर वो अपने शास्त्रों का ही आलंबन ले, प्योर, कहीं पे उन शास्त्रों का खंडन ना करे जिन शास्त्रों को वो मानता है। उन शास्त्रों का अगर खंडन नहीं करेगा तो उसके सार्वभौम गुरु होंगे शंकराचार्य। ब्रह्मा जी सबसे पहले ज्ञान देते हैं, सबसे पहले नारायण जी ज्ञान देते हैं, नारायण भगवान ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ज्ञान देते हैं शक्ति को, शक्ति जी ज्ञान देते हैं पाराशर को, पाराशर जी ज्ञान देते हैं क्या कहते हैं व्यास जी को, व्यास जी ज्ञान देते हैं सुखदेव जी को, सुखदेव जी ज्ञान देते हैं श्री गौड़पादाचार्य को, गौड़पादाचार्य जी ज्ञान देते हैं श्री गोविंद योगिंद्र मत्स्य को, और गोविंद योगिंद्र मत्स्य जी ज्ञान देते हैं भगवान आदि शंकराचार्य को। और ये वर्णन है शास्त्रों में कि कलयुग में जब धर्म का ह्रास होने लगेगा और जब नास्तिकों का बोलबाला हो जाएगा दूसरे भाषा में, तब जो है भगवान आदि शंकराचार्य का जन्म होता है, शिव जी अवतार लेते हैं। और शिव जी ने वायु पुराण में बिल्कुल स्पष्ट कहा है। अब यहाँ पे देखिए इस्कॉन वाले कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं भगवान, उन्होंने कहा कि मैं भगवान, तो शिव जी ने भी कहा कि कलयुग का जगत गुरु मैं हूँ। शंकराचार्य ने कहा कि कलयुग का जगत गुरु मैं हूँ। उनके दोनों के सेम डायलॉग है एक जगह, मतलब वायु पुराण में शिव जी कह रहे हैं और शंकराचार्य कह रहे हैं मठामना महानुशासनम में कि सतयुग में ब्रह्मा गुरु थे, त्रेता में वशिष्ठ गुरु थे, द्वापर में व्यास गुरु थे और मैं शंकराचार्य कलयुग में गुरु हूँ। तो जब आप इस चीज से कि उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं भगवान हूँ, ये सिद्धांत मानते हो कि उसने स्वयं कहा, तो आप स्वयं इसको भी तो मानो। कलयुग का गुरु कौन है? अच्छा, तो यही परंपरा ऐसी है। और इसमें कई बार ये भी, इसी परंपरा में देखिए जो समर्थ रामदास थे जो शिवाजी के गुरु थे, वो इसी परंपरा शंकर परंपरा के,
इवन जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं, जिनको ये लोग मानते हैं कि हम उनको फॉलो करते हैं, मानते हैं, प्रतीत नहीं होता है उनके आचरण से। चैतन्य महाप्रभु जी थे, उन्होंने भी ऑफिशियली शंकर परंपरा से दीक्षित थे वो भी। तो शंकर परंपरा ही हमारी सबसे प्राचीन परंपरा है, जो पृथ्वी के आरंभ से चली आ रही है। और जितनी भी अन्य परंपराएं हैं, अगर वो ये कहती हैं कि हम शंकर परंपरा के अंदर रहते हुए थोड़ा-सा लोगों को ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे वो भक्ति में आ सके, तो ठीक है। अगर कोई ऐसी परंपरा है जो ये कहती है कि हम विरोध कर रहे हैं शंकर परंपरा का, तो कहीं न कहीं उससे प्राप्त होने वाला ईश्वर बाधित हो जाएगा। अगर शंकराचार्य, इसको मैं ऐसे कह दूँ शंकर परंपरा के बारे में, जो अ, एक सरल भाषा में गुरुदेव की कृपा से जो मैं एक निकाल पाया, कि यदि इस दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा है जो ये मानता है कि वो जानवर नहीं है, मनुष्य है, तो इसका अर्थ है कि वो ये मानता है कि इस संसार में कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है, जिसको प्राप्त करने के लिए उसने उन नियमों का अवलंबन लिया हुआ है जिसे हम धर्म कहते हैं, पहला। दूसरा, कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो ये मानता है कि इस अ, दूसरा ये है कि इस संसार में यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो ये मानता है कि इस संसार में कोई सर्वशक्तिमान सत्ता भी है, तो इसका अर्थ है कि वो वेदों के द्वारा उत्पादित होने वाले ईश्वर को मानता है। और फिर तीसरा ये है कि यदि संसार में कोई एक मनुष्य ऐसा है जो ये मानता है कि वेदों के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, तो इसका अर्थ होगा कि वो शंकराचार्य के सिद्धांत को मानता होगा, वेदों के उस अर्थ को मानता होगा जो शंकराचार्य ने स्वीकार किया। तो शंकराचार्य जी का जो सिद्धांत है वो एक, अगर हम पिलर के रूप में देखें, एक पिलर है जो नीचे से ऊपर तक 100% है। तो कई ऐसे आचार आए हैं, क्योंकि जो गूढ़ अर्थ होता है उसके लिए हर कोई प्रिपेयर नहीं होता है। उसको भी सही लाइन में लाने के लिए ये किया है कई आचार्यों ने कि शंकराचार्य जी के सिद्धांत मान लो 100% है, तो कोई किसी ने 90% तक की बात की, किसी ने 80% तक की बात की, किसी ने 75% की बात की। तो इन्होंने शंकराचार्य का विरोध नहीं किया, उनके अंदर रहते हुए कुछ ऐसी बातें थी जो बोली नहीं। शाब्दिक भेद से सभी ने शंकराचार्य जी के सिद्धांत को ही स्वीकारा, भगवान आदि शंकराचार्य जी के सिद्धांत को। जैसे कि वो कहते हैं मायावाद, मायावादी थे। मायावादी का अर्थ है दुनिया को माया मानना। इस्कॉन की किताबों में भौतिक दुनिया को माया माना गया है। कई जगह पे माया माया शब्द आ रहा है। अगर माया शब्द आ जाने से ही मायावाद मानते, तो माया तो आप भी मान रहे हो उस दुनिया को। अच्छा, एक इस्कॉन के फॉलोअर थे, वो मुझसे आके बोले कि जो मध्वाचार्य जी का सिद्धांत था वो भी अधूरा था, जबकि इस्कॉन के वो परम गुरु हैं मध्वाचार्य जी। तो उसने बोला कि वो मध्वाचार्य जी का सिद्धांत भी अधूरा था और शंकराचार्य जी का सिद्धांत भी अधूरा था, इसीलिए हमने जो है हमारा सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य भेदाभेद हमने दिया, और ये सिद्धांत पूर्ण है। और इस अचिंत्य भेदाभेद का अर्थ क्या है कि चिंता मत करो, विचार मत करो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप गलत हो, आप गलत हो, सब गलत हो, मैं सही हूँ। और क्या है वो सही बात? प्रश्न मत करो, ये है सही बात। तो अचिंत्य भेदाभेद का अर्थ जो मैं समझता हूँ, जो व्यवहारिक रूप से समझ में आता है, पहली बात तो ये भी विचारणीय प्रश्न है कि अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है कि नहीं दिया है सिद्धांत। मैं कह रहा हूँ दिया भी है। तो इसका मतलब ये है कि परमार्थ में अद्वैत है और व्यवहार में द्वैत है। हम लोगों को यहाँ पर मनुष्य के लिए भक्ति ही है, हमको भगवान की भक्ति करनी है, फल स्वरूप हमें अद्वैत की स्थिति प्राप्त होगी। तो ये है। अब क्या है, अगर हम ये सोचने लगेंगे कि मैं और भगवान एक ही हैं, एक ही है और कोई है ही नहीं, तो हम क्या भक्ति कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो हमें उस तरफ से अपने मन को हटाना होगा, हमें उस तरफ से अपने मन को हटाना होगा, और व्यवहार में भगवान की भक्ति करनी होगी। भगवान वो खड़े हैं और मैं अलग, द्वैत। तो व्यवहार में द्वैत और परमार्थ में अद्वैत। तो परमार्थ का जो अद्वैत है मालूम होना आवश्यक है, मगर उसके अनुसार व्यवहार करना घातक है, उसके अनुसार व्यवहार नहीं कर सकते। तो इसी स्थिति को अचिंत्य, उसके बारे में आप मत सोचिए, आपके और उसके बीच में जो एकता है इस बारे में आप मत सोचिए। इसी विषय को अचिंत्य कहा गया, अचिंत्य भेदाभेद, है ना। मगर इसका अगर ये करते हैं कि अचिंत्य है, चिंता ही नहीं करनी है, प्रश्न ही नहीं करना है, तो ये कैसी बात हो गई। ये तो फिर इस्लाम में कहा गया है 5:101 में कि ज्यादा प्रश्न ना करें, अन्यथा आपके लिए उन नियमों को
खोल दिया जाएगा, जिन नियमों के कारण पूर्व में कुछ लोग बागी हो गए थे। अब बताइए, ये तो उससे मैच हो रही ना कि आप प्रश्न मत करो। भाई हमारा तो धर्म ही उस पे है ना, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, प्रश्न पे ही तो धर्म है। जब व्यक्ति के अंदर ये सब कुछ जान लेने की चाह उत्पन्न होती है तभी तो धर्म आता है उसके जीवन में। अगर व्यक्ति के अंदर ये 3 चीजें इनबिल्ट नहीं है तो उसे धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उसके अंदर सत्यचित आनंद की प्यास नहीं है तो उसके अंदर धर्म, उसके लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसके अंदर प्यास है और क्योंकि वो इन चीजों को समझ सकता है, इसलिए उसके पास धर्म है। तो आप कह रहे हो कि मध्वाचार्य जी ने गलत बोला। मध्वाचार्य जी ने भी अपने भाष्य में, भगवत गीता के भाष्य में, अद्वैत के से मिलता-जुलता ही अंतिम चरण किया। क्या किया? कि अंत में जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो अ, भगवान के, विष्णु के शरीर में निवास करता है। तो ये क्या हुआ, शरीर में जब घुस गया तो अद्वैत जैसा हो गया ना। अद्वैत, दोनों एक हो गए, जीव और ब्रह्म एक हो गया, उसके शरीर, उनके शरीर में घुस गए, मगर हो तो एक ही गए ना, उसी शरीर में। अद्वैत जैसा ही मिलता-जुलता। ऐसे ही विशिष्टाद्वैत है, ऐसे ही आपका ये द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, सब इसी घुमा-फिरा करके दूसरे शब्दों में शंकराचार्य, भगवान आदि शंकराचार्य जी की ही बात को किया गया है। तो अब क्योंकि वो लोग नहीं है ये बताने के लिए कि अरे बाबा मैं जो कह रहा हूँ, जो आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। बस मैं सरल कर रहा हूँ उनके शब्दों को, जो अगर कठिनाई हो समझने में। तो अगर वो है नहीं तो इस चीज़ का यहाँ पे ये हो रहा है कि अरे रामानुजाचार्य ने खंडन किया, शंकराचार्य ने खंडन किया, ये है, वो है, और भी बहुत सी बातें हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात करना इसलिए आवश्यक है कि हम सब मनुष्य जब तक एक नहीं होंगे, तो जो जानवर हैं, वो हम पर हावी होते रहेंगे। और हम एक कैसे हो सकते हैं? सिर्फ़ एक ही बात, ईश्वर को सर्वशक्तिमान करने के लिए पीछे पड़ जाइए। तो वैसे तो किसी के अंदर क्षमता नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि एक कोई दिव्यात्मा ऐसी जन्मी, जिसने ईश्वर के बारे में लिखना शुरू कर दिया, कि ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे-कैसे हो सकता है। जब वो पूरा लिखेगा ना, वो होगा वे और वो होगा वेदों का वो अर्थ, जो शंकराचार्य ने स्वीकार किया। तो इसलिए हमें ग्रंथों का आलंबन, उन्हीं ग्रंथों का आलंबन लेना चाहिए, जो हमें परंपरा प्राप्त गुरुओं से प्राप्त हुआ हो, और उसमें भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे धर्म का अंतिम निर्णायक पद कौन-सा है। हमारे धर्म का अंतिम निर्णायक पद है शंकराचार्य का पद। अगर कल को कोई निर्णय लिया जाएगा धर्म के बारे में अंतिम, तो वो शंकराचार्य देंगे। वो इस्कॉन के मठाधीश नहीं देंगे, वो और कोई नहीं देगा, शंकराचार्य देंगे अंतिम निर्णय। अभी देखिए राम मंदिर में जब चरण पादुका आई थी तो गुरुदेव के पास वो आई थी, तो अंतिम निर्णायक पद है शंकराचार्य का पद। शंकराचार्य जी ने, गुरुदेव जी ने नरसिम्हा राव जी के शासन काल में राम मंदिर में उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि भई आप मस्जिद भी बन जाने दो, मंदिर भी बन जाने दो। गुरुदेव ने उसको नहीं माना, वरना आज वहाँ पर आज बन चुकी होती, मंदिर और मस्जिद दोनों होते उसी सेम जगह पे। और शंकराचार्यों ने क्या-क्या किया है ये लोग जानना नहीं चाहते हैं। कभी-कभी मुझसे ऐसे भी लोग मिलते हैं, जो कहते हैं अरे शंकराचार्य हैं तो इतना क्या कर रहे हैं? तो उनके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में जापान है कि नहीं? बोलते हैं हाँ है। तो आपने जापान देखा है कि नहीं देखा? इसका अर्थ क्या जापान नहीं है इस दुनिया में? इसका अर्थ ये है, शंकराचार्यों ने क्या-क्या किया, क्या-क्या नहीं किया, आपने नहीं देखा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जाके करपात्री जी का जीवन काल देखिए, ऐसा लगेगा जैसे स्वयं भगवान ने अवतार लिया हो, और माना भी जाता है। करपात्री जी उनके अंशावतार, ज्ञानावतार जैसे ऐसे कहा जाता है। श्राप दिया था उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने गोलियाँ चलवाई थी संतों पर। उस श्राप का वो हुआ, बाद में सार्थक हुआ वो श्राप। उन्होंने कहा था गोपाष्टमी के दिन आप लोगों का जो वंश है वो खत्म होगा, और देखिए। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। एक ऐसी ग्रंथ लिखा गुरुदेव ने, करपात्री जी महाराज ने, मार्क्सवाद और रामराज, पूरी दुनिया हिल गई। डरते हैं सारे दुनिया के विचारक। जितनी भी कम्युनिस्ट विचारधारा है काँपती है। आप कभी करपात्री जी को, नास्तिक वगैरह तो जो अन्य विचारधारा है, जैसे आप कबीरपंथी के अवलंबन ले लीजिए, या और मैं नाम नहीं लूँगा, सीधे ऐसे बात करते हैं कि नास्तिकों को हराने वाला अगर कोई दुनिया में मत है ना, तो वो शंकराचार्य का मत है। आप ईश्वर को सिद्ध ही नहीं कर पाओगे, बिना शंकराचार्य के। क्योंकि नास्तिक क्या है? नास्तिक ये कहता है कि इस दुनिया में कोई सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं है। नास्तिक ये कहेगा।
तो आप कहोगे है, तो वो कहेगा क्या वो ये कर सकता है? आप कहोगे हाँ कर सकता है, फिर वो कोई काम ऐसा निकाल देगा कि क्या वो ये कर सकता है? आप कहीं-कहीं पे खुद कह रहे हो कि हाँ, वो ये नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ है कि आप ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध ही नहीं कर सकते। तो शंकराचार्य वो हैं जिसके वजह से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध है, जिसकी वजह से आज धर्म का अस्तित्व है। शंकराचार्य वो हैं जो युगों-युगों से धर्म की रक्षा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। शंकराचार्य का अर्थ है आपका धर्म, मनुष्य मात्र का धर्म। इसलिए उनको ऑथेंटिक जगत गुरु की उपाधि प्राप्त, ऑथेंटिक। ऐसे नहीं कि स्वघोषित जगत गुरु हो गए, आजकल बहुत हो गए। तो हमें ग्रंथों का आलंबन वही लेना चाहिए जो हमारे अंतिम निर्णायक पद से प्रतिपादित हो, ये हमारा धर्म है। जब ऐसा होने लगेगा, तो हमारे सबके पास ग्रंथ एक, विचारधारा एक, ऋग्वेद की जो शिक्षा है कि हमारी विचार एक होने चाहिए, तभी हम व्यवहार में एक हो पाएँगे। जब हम विचारों से एक हो पाएँगे, तभी हम एक हो पाएँगे। इसका भी उदाहरण मैं दे दूँ आपको। कुमार विश्वास जी सेल्फ प्रोक्लेम्ड राम कथा मर्मज्ञ हैं। उन्होंने अपने मंच से कहा उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। स्वामी कृपात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा नाम का 1000 पन्नों का एक ग्रंथ लिखा है। उसमें वो युगों-युगों से जो राम के ऊपर जो आरोप लगते आ रहे हैं, उन सबका खंडन किया। सीता माता को वनवास क्यों भेजा गया था? भई उन्होंने उनको श्राप लगा था बचपन में, क्योंकि उन्होंने किसी उनकी वजह से किसी तोते की जो मादा थी, पक्षी, उसका देहांत हो गया था, सीता माता के कारण, उनको श्राप लगा था। अन्य कई प्रयोजन थे, जैसे भृगु ऋषि का श्राप था विष्णु भगवान को, और इस तरह के अन्य कई प्रयोजन थे। जो लवकुश है उनका जन्म वाल्मीकि जी के आश्रम में होना था। तो कई तरह के प्रयोजन थे इसके पीछे। तो ये तो हो गया आध्यात्मिक प्रयोजन। कुछ व्यावहारिक प्रयोजन भी थे, कि जैसे कि जब आपकी ऐसी जनता है जो धर्म का पालन करती है, ऐसी जनता नहीं जो कोई कुछ वो एलजीबीटी के नारे लगा रहे हैं, और वो जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, फला 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 फला, इस तरह के नारे लगाने वाली जनता नहीं थी। आप ये देखिए कि राम राज्य में कौन सी जनता थी। उस जनता ने जब ऐसे बात करना शुरू किया, तो जनता प्रिय होती राजा को। जनता के सुख के लिए और अपने जो परमार्थिक जो उनके श्राप वगैरह उनके निर्वाह के लिए भगवान श्री राम ने माता सीता को वनवास, उनकी जो पुत्रों की प्राप्ति हो वो वहाँ हो, वाल्मीकि में। तो ये व्यावहारिक भी ये कारण थे और आध्यात्मिक कारण भी थे। मगर कुमार विश्वास जी ने क्योंकि परंपरा प्राप्त आचार्यों के सानिध्य में अध्ययन नहीं किया था, तो उनको ये ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपने मंच से क्या कहना चालू किया? उन्होंने अपने मंच से कहना चालू किया, उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। अब जो लोग कुमार विश्वास को प्रमाण मानेंगे, जो लोग कुमार विश्वास को श्रेष्ठ मानेंगे, अनुकरण करेंगे, तो वो लोग उस किताब को, उस ग्रंथ को बचाने नहीं जाएँगे जिसमें कि उत्तरकांड होगा। वो उसको हीन भावना से देखेंगे। उत्तरकांड तो भाई प्रक्षिप्त है, तो इसका मतलब जिस किताब में उत्तरकांड है उसको बचाने हम नहीं जाएँगे। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी चौराहे पर खड़े होकर के आग लगाएँगे ग्रंथ में, तो उसको बचाने के लिए बटा हुआ थोड़ा-सा हिंदू ही पहुँच पाएगा, जिसको मालूम होगा कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त नहीं है, जिसने परंपरा प्राप्त गुरुओं के सानिध्य में अध्ययन किया होगा ग्रंथों का, तो वो जाएगा बचाने। तो वो रह जाएगा अकेला, संख्या बल हो जाएगा कम, मारा जाएगा। इसलिए हमें आवश्यकता है वैचारिक एकता की। अब शिव मंदिर पे हमला होगा, तो जिनके मन में हीन भावना डाल दी गई है कि शिव जी भगवान है ही नहीं, क्यों करूँ उनकी पूजा? मेरे संपर्क में हैं ऐसे, जो अपने घर में शिव जी की प्रतिमा तक नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि इस्कॉन ने बहुत धर्म का प्रचार किया है। अभी दो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बहुत प्रचार किया है। सनातन धर्म वो है जो आज के टाइम में, जो हम सनातन धर्म का स्वरूप देखें तो हमारे वो मंदिर हैं, जो जहाँ पर शिव जी भी हैं, विष्णु भगवान भी हैं, कृष्ण भगवान भी हैं, राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, सब ये है। इस्कॉन के मंदिरों में ऐसा है क्या? तो अगर इस्कॉन को आप सत्ता देना चाहते हो, तो पहले इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना कि अगर इस्कॉन के हाथ में सत्ता गई और जिस तरह से इस्कॉन धर्म का स्वरूप प्रतिपादित कर रहा है, तो आने वाले टाइम में ऐसे मंदिर होंगे केवल जहाँ पे सिर्फ कृष्ण हो, या ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भगवान के अन्य कुछ रूप। और हो सकता है कि उसमें वो आज जो बात करने लगे हैं कि विष्णु छोटे हैं और कृष्ण बड़े हैं, इस तरह की बातें करने लगे, तो ये भी आप मत सोचिए कि आगे जो है विष्णु के अन्य रूप भी होंगे। आप धर्म का स्वरूप ये मानते हो क्या? इससे धर्म का अर्थ है कि वो मंदिर होंगे सिर्फ जहाँ पे सिर्फ कृष्ण हो, ना शिवलिंग हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे रहे हो, जो सिर्फ कृष्ण के मंदिर बना रहा है, उसको कह रहे हो वो धर्म को प्रतिपादन कर रहा है, तो गलत है।
उसके हाथ में सत्ता जाएगी तो धर्म वो वास्तविक स्वरूप रहेगा क्या धर्म का? ज्ञान वापी मस्जिद के लिए लड़ने आएंगे क्या इस्कॉन वाले? नहीं आएंगे। इस्कॉन के फॉलोअर्स के अंदर जब ये डाल दिया जाएगा कि शिवजी भगवान नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो प्रतिराध भावना है मंदिर के लिए खड़ा होने के लिए, प्रतिराध भावना वो गायब हो जाएगी। जैसे जैसे कि जब तक जैसे कि जब तक हम भगवान को पूर्ण ईश्वर स्थापित नहीं करेंगे, तब तक उसको प्राप्त करने की जो प्रतिराध भावना है वो उत्पन्न ही नहीं होगी व्यक्ति के अंदर, तो उसका धर्म हमेशा कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा, उसके नियम हमेशा कॉम्प्रोमाइज होते रहेंगे, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि अरे ये सब करने के बाद भी मुझे प्राप्त क्या होगा? अंत में प्राप्त तो वही हुआ, वो भी बाधित है, मैं भी बाधित हूँ, मैं ज्यादा बाधित हूँ, वो कम बाधित है। तो ये सारी चीजें, तो अंततः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव के बारे में जानें और आप इसका अर्थ ये नहीं है कि उनसे आपको गुरु दीक्षा लेनी है कि अगर कुछ गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करना है तो आपको दीक्षित ही होना है उनसे, नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि धर्म के विषय में अंतिम निर्णय कौन करेगा? अगर कभी कोई बात फँसी कि धर्म क्या है, धर्म के संबंध में कोई भी चीज़ अटकी, तो आपके अंतिम निर्णायक पुरी शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले गुरुदेव हैं, आचार्यगण। और अगर बात करें जो पूज्य गुरुदेव हैं उनकी, तो उन्होंने करीब 200 से अधिक ग्रंथ लिख रखे हैं। उन्होंने दर्शन विज्ञान पर आधारित बहुत सारे ग्रंथ, वैदिक गणित पर उनके ग्रंथ हैं बहुत सारे, और इनका आलंबन विश्व में कई देश ले रहे हैं। नासा वाले आकर के मार्गदर्शन प्राप्त कर चुके हैं पूज्य गुरुदेव का। विश्व बैंक वाले, कोरिया के कुछ वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो आ चुके हैं पूज्य गुरुदेव के, उन्होंने भी मार्गदर्शन प्राप्त किया है। यही नहीं, जो शर्मा जी हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर हैं इसरो के, वो गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर चुके हैं। इसरो में कई सारे संभाषण हैं गुरुदेव के। तो गुरुदेव, ऐसा नहीं है कि गुरुदेव केवल आपको बस वही बताएँगे कि जो कथाएँ हैं, जो हैं। गुरुदेव से जब आप बात करते हैं, जब गुरुदेव से या गुरुदेव के वचन सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि आज मैंने कुछ जान लिया। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले से कहा था कि व्यवहार में द्वैत और प्राप्ति में, परमार्थ में अद्वैत है। यानी कि हम व्यवहार में द्वैत का निर्वाह करेंगे, भगवान और मैं अलग हूँ, तब हमें वो स्थिति प्राप्त होगी कि हम भगवान के साथ एक हो गए। तो अद्वैत है प्राप्ति का विषय, और अद्वैत है प्राप्तव्य, और जो द्वैत है वो है आपके व्यवहार का विषय। अब इसमें गुरुदेव ने मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि भई हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि जब हमें मालूम है कि वो सत्य है, तो हम यहाँ पर इसको सत्य कैसे मान सकते हैं? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जो वायुयान होता है, उसकी जो अंतिम स्थिति है वो है पृथ्वी से अलग होना। जैसे कि यहाँ पर व्यक्ति की जो अंतिम स्थिति है वो है द्वैत, है ना? मगर जो वायुयान होता है, उसकी अंतिम स्थिति भले ही पृथ्वी से अलग होना है, मगर उस अंतिम स्थिति तक पहुँचने के लिए वायुयान पहले पृथ्वी का ही आलंबन लेता है। उड़ने से पहले वो पृथ्वी पे ही दौड़ता है। तो कितनी सटीक चीज़ गुरुदेव ने बताई, जिससे बिल्कुल ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है कि हम सबको पता है कि पृथ्वी गोल है, मगर क्या हम पृथ्वी के साथ गोल वाला व्यवहार करते हैं? नहीं करते। हम लोग पृथ्वी के साथ चपटा होने वाला व्यवहार करते हैं। हम जब किसी से कहते हैं ना कि भई जो मुंबई है वो इस दिशा में है, वो गुजरात है वो उस दिशा में है, कानपुर इधर है, दिल्ली इलग इधर है। तो जब हम ऐसे उँगली कर रहे होते हैं ना, तो वो उँगली तो हमारी, अगर गोल के हिसाब से सोचेंगे, तो आकाश में जाएगी, अंतरिक्ष में जाएगी वो उँगली। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें मालूम है कि हमारी पृथ्वी गोल है, परंतु हम निर्वाह करते हैं, व्यवहार करते हैं पृथ्वी के साथ चपटा होने का। तो ये जो गोल वाला जो गोल वाली जो स्थिति है वो कब प्राप्त होगी? जब हम ऐसे उपकरण बनाएँ, ऐसे यान बनाएँ, ऐसे यंत्र बनाएँ जिनके आलंबन से हम पृथ्वी की परिधि से बाहर निकलें, तब हम ये देख सकते हैं कि हाँ, वो देखो पृथ्वी गोल है। मगर वो कब निकल सकते हैं? जब हमने धरती पर रहते हुए धरती के नियमों का पालन किया। इसी प्रकार से हम द्वैत में रहते हुए द्वैत के नियमों का पालन करके अद्वैत की स्थिति को प्राप्त करते हैं। और एक बात गुरुदेव ने और कही, काठ की लकड़ी में अग्नि पूरी लकड़ी में है, और उसके बाद वही अग्नि जब हम उद्योग करते हैं तो प्रकट हो जाती है। मगर हम काठ के अंदर की लकड़ी, वो जो काठ के अंदर की जो अग्नि है,
उसके अंदर उस अग्नि को ढूंढने कब जाते हैं, जब हम वहां पे किसी प्रकट अग्नि को देख लेते हैं। अगर हमारे सामने, तो इसका अर्थ ये है कुल मिलाकर के कि द्वैत ही मनुष्य के व्यवहार का विषय है। द्वैत का ही निर्वाह मनुष्य के व्यवहार में है। अगर ऐसा ना होता तो भगवान आदि शंकराचार्य क्यों मंदिरों के जीर्णोद्धार करते, मूर्ति भंजकों के समय में उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी थी, वो क्यों करते, भज गोविंदम क्यों लिखते। अब यहाँ पे देखिए, ये है इस्कॉन की जो वैसी शिक्षा है, विवादास्पद। एक तरफ वो कहते हैं कि माया फैलाने आए थे, ऐसा सिद्धांत देने आए थे जो कि मनुष्यों के लिए मोक्षदायक नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई आदि शंकराचार्य ने तो ये लिखा है भज गोविंदम। तो इसमें से किसी भज गोविंदम क्या झूठ है क्या? आप कह रहे हो वो झूठा सिद्धांत देने आए, तो इसका मतलब भज गोविंदम, गोविंद को भजना झूठ है क्या? तो अब इसमें उनके पास जवाब नहीं होता, वो जवाब देते देते नहीं है इन बातों को कभी भी। तो खैर, तो बात यह है कि द्वैत ही मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो द्वैत ही एक मनुष्य के लिए जो सच्चाई है वो द्वैत है, और फलस्वरूप उसको अपने आप जो प्राप्ति होनी होगी वो हो जाएगी, वो अद्वैत है। इसी बात को घुमा फिरा करके सारे आचार्य मानते हैं। तो ये जो उदाहरण है, इस तरीके के तार्किक बातें, ये पता चलती है जब हम ऐसे अ, दिव्य पुरुषों के सानिध्य में पहुंचते हैं। जब उनके सानिध्य में जाते हैं तब ये ज्ञान के चक्षु खुलते हैं। वाह! आज मुझे क्या पता चला कि मनुष्य की जो चाह है उसका वास्तविक विषय परमेश्वर, भगवान है, भले ही वो नास्तिक क्यों ना हो। इस बात का खंडन दुनिया में कोई नास्तिक नहीं कर सकता। अगर हम अन्यों के द्वारा जाएँगे उनसे बात करने, तो हो सकता है हम परास्त हो जाएँ। गुरुदेव का आलंबन लेकर आप पूरी दुनिया में किसी भी नास्तिक के सामने आप खड़े हो जाइए। तो ये हैं हमारे जो प्रामाणिक अंतिम निर्णायक पद पर बैठने वाले आचार्य हैं, श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य। जब हम इन्हें जाने, तो मेरा यही निवेदन था कि आप गुरुदेव को जानिए, अंतिम निर्णायक के मन में गुरुदेव की भावना रखिए, और उनका जो हिंदू राष्ट्र का अभियान है उससे जुड़िए। उनकी जो सेना है आदित्य वाहिनी, उन्होंने कहा है कि जिसके दिल में दर्द हो, गौ हत्या आदि के लिए पीड़ा हो, हृदय में ताप हो, तो वो आकर के पुरी के शंकराचार्य जी से मिले। तो कहने का अर्थ यही है कि आप पुरी के शंकराचार्य जी का सैनिक बनना या आदित्य वाहिनी का सदस्य बनना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना घर-बार छोड़ कर के और जो है पहुँच गए पुरी, और वहाँ जाकर के उनके उसमें सानिध्य में और जो है ज्ञान प्राप्त करें केवल, और उनकी दीक्षा, वो एक अलग विषय है। वो आपके मोक्ष का विषय है। मगर आपके धर्म के लिए आज आपकी ज़रूरत है सभी को, वो ये है कि पुरी के शंकराचार्य जी का सैनिक होने का मतलब है, आदित्य वाहिनी का सदस्य होने का अर्थ है कि आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, वहाँ पर उस ओर कार्यरत हो जाइए, उन इंतज़ामों को करने लगिए, जिससे कि आपका परिवार, आपके आस-पास के लोग सुरक्षित हो सकें। बस, अगर आप सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं अपनी स्वयं की, तो आप पुरी के शंकराचार्य जी के सैनिक हैं। अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं, तो आप अ, आदित्य वाहिनी के सदस्य, सैनिक हैं। तो इसलिए लोगों को प्रामाणिक सिद्धांतों के आलंबन के द्वारा एक करिए। वैचारिक दृष्टिकोण से एक करिए, व्यावहारिक दृष्टिकोण से एक करिए, और फिर एक संगठित होकर के अपने जीवन को निर्वाह करिए। तो यही मेरा आप सबसे निवेदन था कि पुरी शंकराचार्य जी ने आज से करीब 2 वर्ष पूर्व एक घोषणा की थी कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उसमें अब लगभग 1.5 वर्ष ही बाकी रह गए हैं। तो आप इस अभियान से जुड़ें और अपने भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए सहयोग दें, अपनी सुरक्षा करें, अपने लोगों की सुरक्षा करें, संगठित होकर के रहें और भगवान के भजन करें, क्योंकि भगवान ही हैं, भगवान गुरु गोविंद और ग्रंथ ही ऐसे हैं जो हमें एक जगह ला सकते हैं। गुरु गोविंद और ग्रंथ। अब गोविंद की बात करें तो वो गोविंद नहीं जो अपूर्ण, वो गोविंद नहीं है जो अपूर्ण। तो आप इस पे फोकस करिए, मेरा गोविंद अपूर्ण न हो, आप पहुँच जाएँगे अपने आप शंकराचार्य तक। आप इस पे फ़ोकस करिए कि मेरा जो मोक्ष है वो परम स्वतंत्र हो, आप पहुँच जाएँगे ऑटोमैटिकली पूरी शंकराचार्य तक। आप इस पे फ़ोकस करिए कि मेरा जो धर्म है वो शाश्वत हो, बदलने वाला ना हो। जैसे कि जो अन्य दर्शन है, अगर बात करें इस्लाम की, तो उसमें कहा गया कि भई हम अपनी आयतों को बदल देते हैं, और उसमें उन्होंने कहा भी है, कुछ चीज़ों को बदला भी है समय-समय पर। तो मान लीजिए उनके यहाँ कहा जा रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, तो ये जो बदल सकता है, तो कल को वो मूर्ति पूजा कर भी सकते हैं। तो जब अगर कल ऐसा नियम लागू हो गया कि मूर्ति पूजा कर सकते हैं, तो इसका मतलब आज जो व्यक्ति ने कष्ट उठाए, त्याग किया कि भई हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे दुनिया में मूर्ति पूजा,
तो उसने जितने भी कष्ट सहे वो कल को व्यर्थ हो जाएंगे। मैं तो बेकार ही लड़ा, आज से नया नियम लागू हो गया, है ना? तो धर्म क्या होता है, धर्म की पहचान क्या होनी चाहिए? जो कभी ना बदले, शाश्वत धर्म, किसी भी देश काल परिस्थिति में ना बदलने वाला ही सनातन धर्म। तो बिल्कुल। 3 चीज़ों के पीछे आप पढ़िए, सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम स्वतंत्र मोक्ष और कभी ना बदलने वाला धर्म। जब आप इन 3 चीज़ों के पीछे पड़ेंगे, आपकी तलाश शंकराचार्य के पास जाकर के खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको अपने अंतिम वचन देकर के अपनी बात को विराम देता हूँ। बिल्कुल, तो जितने भी दर्शक हैं, आप भी जुड़िए गुरुदेव के इस अभियान से, हिंदू राष्ट्र बनाने के इस अभियान से, और एक तरह से सनातन धर्म को पूरी विश्व में, मैं तो बोलूँ, स्थापित करने में अपना पूर्ण योगदान दीजिए। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी, इतने लोगों को सही राह पे लाने के लिए, लोगों को सनातनी शास्त्रों को बारे में बताने के लिए, वैदिक प्रणालियों को वापस लाने के लिए। तो जितने भी लोग हैं, इसका ही प्रचार कीजिए, और हो सके तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने भी लिंक्स इनसे जुड़ने के लिए हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो जल्द से जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय श्री राम।